ब्राह्मण और गैर ब्राह्मण कथावाचकों का मुद्दा अब सियासी गलियारों में खूब गूंज रहा है। इस पर जमकर सियासी बैटिंग हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर ही हमला नहीं बोला, बल्कि कथावाचकों पर मोटी फीस लेने का तंज कसा। तो बीजेपी ने मोर्चा संभाला, अखिलेश पर तुष्टीकरण और सनातन का अपमान करने का आरोप मढ़ दिया। यह पूरा माजरा क्या है, इस रिपोर्ट में आप देखिए। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? खुदा न खास्ता वो ताकत होती तो शायद संविधान के प्रेम्बल में नमाजवाद भी जोड़ देते। उत्तर प्रदेश के इटावा में गैर ब्राह्मण कथावाचकों से हुई बदसलूकी के बाद सियासी वार पलटवार का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा और कहा कि किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को कथा के लिए अपने घर बुला लें। वो फीस अंडर टेबल लेते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कथावाचकों पर लाखों रुपए लेकर कथा कहने पर भी तंज कसा। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश यादव के धीरेन्द्र शास्त्री पर तीखा हमला बोलते ही बीजेपी ने आक्रामकता के साथ पलटवार किया। अखिलेश पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए और कहा कि उत्तर प्रदेश में सीएम रहते मौलवियों को लाखों करोड़ों की सौगात देने वाले दान दक्षिणा पर अब सवाल उठा रहे हैं। जो अपने दौरे हुकूमत में मौलवियों को लाखों एकड़ जमीन, हजारों करोड़ की लुटा के उस पे कानूनी हक दे देना चाहते हैं और उस पे कानूनी ठप्पा लगा देना चाहते हैं, वह दान दक्षिणा के ऊपर भी सवाल उठाना चाहते हैं। 50 साल पहले इन्होंने संविधान का प्रियम्बल बदला था। आज इनके पास यदि कहीं खुदा न खास्ता वो ताकत होती तो शायद संविधान के प्रेम्बल में नमाजवाद भी जोड़ देते। अखिलेश यादव के जब भी कोई बयान आते हैं वो भारत की सभ्यता, संस्कृति, धर्म, आध्यात्म, रीत रिवाज, पूजा पद्धति के खिलाफ आते हैं। ऐसा बोल करके सनातनी धर्माचार्यों के खिलाफ बोलकर वो मुस्लिम वोटों को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। इतनी ही उनमें दम है तो मुतवल्लियों के खिलाफ, इमामों के खिलाफ बयान दें। कुल मिलाकर अभी तक तो कथावाचकों की जाति को लेकर घमासान छिड़ा हुआ था, लेकिन अखिलेश का कथावाचकों पर अंडर टेबल पैसे लेने वाले बयान से एक नया सियासी बखेड़ा शुरू हो गया है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव का ये बयान संतों का अपमान है? क्या अखिलेश जिस तरह से हिंदू संतों पर निशाना साध रहे हैं, क्या वो वैसे ही किसी दूसरे धर्मों के प्रमुख पर भी इतने तीखे बयान दे सकते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो कथावाचक कितने पैसे ले, इस पर सियासतदान टिप्पणी कर रहे हैं और सियासत का जो लगातार जो इसका सियासी पारा है, ये भी हाई होता जा रहा है।